इवेंट जाती हूँ। फेम पॉलिटिक्स में भी मिलता है ना, फेम तो चोरी में भी मिल जाता है, फेमस हो। बस अधिक शब्द मत बोल देना मेरी। तो पहले थोड़ा सा रियलिस्टिक हो जाओ, डोंट लिव इन दिस लाला लैंड। योर नेम? सर माई सेल्फ सौम्या सविता। सो सौम्या, हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। सर आई एम अ नर्स एंड आई बिलोंग टू शंभूनगर शिकोहाबाद। मैं हर फील्ड में एक नया एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ, जिससे मुझे मेरी कैपेबिलिटीज़ पता चलती है, दैट हाउ केपेबल आई एम टू हैंडल थिंग्स, टू टैकल थिंग्स। इसलिए मैं इस शो में आना चाहती हूँ। तो आप अभी नर्सिंग कर रही हैं कि नहीं? नो सर, आई हैव कंप्लीटेड माई डिप्लोमा इन ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ। आपको क्या करना है फ्यूचर में? सर मेन एम तो मेरा लाइक गवर्नमेंट जॉब ही लेना है, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं हर फील्ड में एक अच्छा करूँ, बिकॉज़ हमें हर एक चीज़ में ग्रो करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ चीज़ों को कैसे हैंडल कर सकते हैं, किस फील्ड में हम कितने केपेबल हैं। इस शो में आने का मोटिव क्या है, मतलब इस शो से आप क्या सीखना चाहते हैं? सर मैं एक्सपीरियंसेस मैं बिलीव करती हूँ कि मैं आगे जाके मुझे क्या टास्क मिलते हैं, कैसे मैं चीज़ों को हैंडल अपने बारे में और ज़्यादा जानना चाहती हूँ कि मैं किस फील्ड में कितना अच्छा कर सकती हूँ। अच्छा, आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपको इस शो में हम लेंगे, हमें क्यों लेना चाहिए आपको? क्या है आपके अंदर ऐसी क्वालिटी? मैं राइटिंग करती हूँ एंड मैं सिंगिंग भी करती हूँ। इस शो में ना तो राइटिंग की ज़रूरत है ना सिंगिंग की ज़रूरत है। सर मैंने कुछ लिखा, मैं वो सुना दूँ? सुनाइए। हम छोटे शहर के बच्चे ज़मीं पर रहकर आसमां चाहते हैं। सुना है ख्वाब पूरे होते हैं, इसीलिए किताबों से दिल लगाते हैं। हर दिन थकते हैं फिर उठते हैं, मन मार कर फिर से किताबें उठाते हैं। कच्ची उम्र में बड़ी पक्की मोहब्बत होती है जनाब, इसलिए रिश्ते ज़रा थोड़े से कम बनाते हैं। लोगों के ताने सुनते हैं, उनके सामने आने से कतराते हैं और खुद को दिलासा देकर फिर वही खुद का साथ देने की रीत निभाते हैं। चारों ओर से अंधेरा होने के बाद भी अपने हक में मेरिट लिस्ट आएगी के दिए से मन में रोशनी जगाते हैं। बड़ा मुश्किल है विद्यार्थी होना, कम उम्र में संघर्षों का बोझ ढोना। माता पिता के बुढ़ापे का सबसे मजबूत सहारा होना चाहते हैं। हम छोटे शहर के बच्चे ज़मीन पर रहकर आसमां चाहते हैं। हर कोई इधर जो आ रहा है ना, वो यही लिखता है कि विनर के पैसे को ना वो या तो एनजीओ में देंगे या गरीबों को देंगे। 1 लाख अमाउंट मिलता भी है तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 10,000 या 5,000 मैं इतना कर सकती हूँ। तो आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताओ। सर मुझे लगता है कि मैं जो भी हूँ रियल हूँ। मुझे कोई भी दिखावा करने का शौक़ नहीं है। मुझे जहाँ लगता है गलत, मैं चीज़ों को वहाँ गलत बोलती हूँ। कोई फ़ियर नहीं है कि कोई कैसा जज करेगा, क्या जज करेगा, मुझे उस बात के लिए कोई टेंशन नहीं है। जैसा अगर सामने वाले की मेंटलिटी गलत लग रही है तो मैं वहाँ बोलती हूँ, स्टैंड भी लेती हूँ। इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हो? सर समटाइम्स, नॉट रेगुलरली। हाँ जी। किस अच्छा, चीज़ से रिलेटेड होते हो? सर लिप सिंकिंग, Lip मतलब syncing खुद के वगैरह एंटरटेनमेंट के लिए, पब्लिकली इतना नहीं है। घूमने वगैरह जाते हो उसके नहीं करते? ट्रैवलिंग का एक अकाउंट है मेरा, तो उस पे ट्रैवलिंग तो वीडियोस शो आती ऑफ हैं। तो आप तब भी करते हो? नो सर, खुद की पर्सनैलिटी का शो ऑफ नहीं है वो। बाहर जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ लोकल एरियाज़ की वीडियोस हैं वो, मेरी कोई उसमें पर्सनैलिटी का शो ऑफ नहीं है। इस शो में आप क्यों आना चाहते हैं, पैसा या फेम? सर दोनों। जैसे आपने इसमें लिखा है कि आप पैसा डोनेट करेंगे, हाँ जी। वो अच्छी बात है। इससे ये समझ में आता है कहीं ना कहीं आप एक काइंड हार्टेड पर्सन है। तो शो में अगर ऐसा हुआ कि कोई और किसी आप 2 लोगों के बीच में चांसेस हैं सेलेक्ट होने के, और आपको लगा उसको ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, शो जीतना या उसकी हेल्प करना? ये मुझे नहीं लगता। मैं यहाँ पे खुद भी जीतने के लिए आई हूँ, हर बंदा अपने लिए जीतने के लिए आया है, तो मैं उस चीज़ में खुद को आगे रखूँगी। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपकी फैमिली को ये पता है आप इस हाँ जी तरीके के सर, किसी शो माई के? पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव। इवन मेरे फादर ही आज मुझे यहाँ लेके आए हैं। अच्छा, बिकॉज देयर विल बी बॉयज़, देयर विल बी गर्ल्स, हाँ जी, दोनों no ही होंगे, problem। और 1 महीने तक तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है नो ना? सर। उस बॉक्स में एक बहुत सारी चिट्स हैं, उसमें से एक चिट निकालिएगा, उसमें जो टास्क होगा वो आपको करना पड़ेगा। सर क्रिएटर मॉडलिंग लिप सिंग। तो मॉडलिंग आप करके दिखाइए। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। कहाँ से हैं सर शिकोहाबाद से। आप? लास्ट टाइम भी आए थे। हाँ तो आपको ऐसा क्यों लगा कि दोबारा जाऊंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा? सर, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस उस टाइम थोड़ा कम था। आपने कौन से डॉक्टर से दवा ली थी? डॉक्टर से दवा तो नहीं ली है, घर वालों ने बोला था। टीके लगवाए थे? अरे वैक्सीन? नहीं, ऐसी बात नहीं थी सर। क्या बोला था घर वालों ने? सर घर वालों ने बोला था तेरा इस बार अच्छा गया है तो एक बार ट्राई और करके देख ले।
आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें तो हमें पता है, लेकिन आप ये बताइए कि आप दोबारा आए हैं यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेके, क्यों देखूंगा मैं आपको, या कोई भी आदमी आपको क्यों देखेगा? कोई भी, मैं घर पे रहता हूँ, काफ़ी मस्ती वगैरह करता हूँ, औरों के साथ रहता हूँ तब भी मस्ती वगैरह करता हूँ। बहुत लोग हैं यहाँ पे जो ठीक। बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत मस्ती करते हैं। सर एंटरटेनिंग में मस्ती में बहुत अंतर आ जाता है सर। एंटरटेनिंग में क्या, एक जगह बैठ के एंटरटेन कराएगा, मस्ती में क्या भाई दूसरों से आके मस्ती करना, थोड़ा हंसी मजाक करना, ठीक है। और भी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सामने वाले को दिखा सकते मतलब क्या चीज़ दूसरों है? का मजाक उड़ाना। हैं। सर मजाक उड़ाने में और मस्ती में बहुत अंतर आता है। मस्ती क्या, किसी को छेड़ दिया तुमने, तो भाई साहब वो कोई भी काम मजाक कर ही रहा कर रहे है, हो। कोई काम कर रहा है, उसमें तुमने सर मान लो कोई आटा बना रहा है, उसमें तुमने पानी डाल दिया। तो तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो, उसकी मेहनत का मजाक वो उड़ा रहे हो। वो उस पर रिएक्ट करे, उसे गुस्सा आ गया, मार दिया उसने डांटा कि क्या कर रहा है तू, मैं आटा लगा रहा हूँ, तू पानी सर डाल दे। मार कैसे देगा वो, इसी कैसे? हाथ से? कोई आदमी मेहनत कर रहा है, जी। आप उसमें पानी डाल दोगे तो वो तो इंस्टेंट रिएक्शन है, हो जाता है कई बार। अब पड़ गया जरूरी सर ये सर मेरा सामने वाला दोस्ती हुआ तो आटा मान रहा हो तो इतने लोगों का आटा लगाएगा जब तो वो रोज तो ये काम करता नहीं है, दोस्त होगा तो और ज्यादा हुआ कि पागल है क्या, मार दी उसने कोनी, क्या करोगे फिर? मस्ती का क्या होगा फिर? अरे तो सब अब जरूरी है, उसने मारा ही नहीं फिर। अभी मुझसे मैं कह ये के कह रहा तूने हूँ अगर मार मार दिया तो अच्छा मार दिया तो सर क्या करूंगा, उस जगह उससे कहूंगा क्या कि भाई करोगे? तेरे को मजाक नहीं है तो मेरे से मत करियो। ऐसा नहीं है वो मेरे से भी नहीं करे, पर ये तो मजाक नहीं हुआ ना, ये तो किसी का काम बिगाड़ना हुआ, जो काम भी। अरे तो सर ये मैं तो यही किसी को बता रहा परेशान करना हो गया ना, ये मजाक थोड़ी होता है। हूं। जी सर। ये तो परेशान करना हो गया ना, किसी आपकी कोई मेहनत कर रहा है आप उसको परेशान कर रहे हो, ये मजाक कहाँ से हो? जी जी। ये सब लोग, बहुत से लोग लिख रहे हैं 20%, 20% ही क्यों? अभी सर मान लीजिए कोई बच्चे होते हैं सर, उनके पास कॉपी किताबी की ज़रूरत होती है, किसी बच्चों को कपड़ों की ज़रूरत होती है। तो मेरा अभी तो कहीं चाहता है किसी शो में या फिर कहीं से भी कुछ करता है। सर मेरी जॉब लगी थी स्टार्टिंग में, तो मेरी सैलरी 25,000 से स्टार्ट हुआ था। तो उसमें से सर मैं हर महीने 5,000 रुपये अनाथ बच्चों के उसमें डालता था, ट्रस्ट में, जो मेरे यहाँ वृद्धाश्रम वगैरह कहते हैं और बच्चों अनाथ आश्रम कहते हैं, उसमें हर महीने मेरा जाता था 5,000। अभी फ़िलहाल मैंने जॉब से रिजाइन दे दिया है। क्यों? पापा के साथ बिजनेस खोलने का मन था। किस चीज़ का बिजनेस खोलोगे? अभी तो पापा शराब के गोदाम में इंचार्ज है मेरे। तुम कौन सा बिजनेस का सोच रहे थे? सर मैं सर कपड़ों का बिजनेस करने की सोच रहा था। तो अब तो वो पोस्टपोन हो जाएगा अगर तुम लॉक हाउस में आए तो सर फिर। पापा संभाल लेंगे ना। आप एक काम कीजिए, आप किसी की मिमिक्री कर सकते हैं। हाँ? कैसे एंटरटेनर हो आप? एंटरटेन ही नहीं गाना कर गा पाते। सकते हैं? सर गाना एंटरटेनर तो मेरा से हॉबी नहीं है। नहीं, ये तो हम पूछ रहे हैं आपसे, हॉबी की बात नहीं है। वहाँ पे तो टास्क हम देंगे ना, हम क्या टास्क दे दें आपको क्या पता? जी सर। तो आप बताइए, आप किसी एक्टर की नकल करके दिखाइए, सर मिमिक्री तो मैंने आज तक कभी की नहीं है। कोशिश तो कीजिए। सर कोशिश करूँ सर, ऐसे तो मैं माइंडसेट कैसा है ये? बेस्ट माइंडसेट लिखा है तुमने इसमें। सर मतलब सभी को पीछे छोड़ के अपने को आगे ले जाना। पीछे छूट रहे हो तुम, छोड़ नहीं रहे हो तुम। सही मैं समझता हूँ। थैंक यू शिवा। थैंक यू सर। हरीश, राइट? Yes, कहाँ से हैं आप? I'm from Firozabad. सो व्हाट डू यू डू? I do my designing and styling both. Okay, so you run your own business or you are doing it No, with someone I'm else? run my business. Why do you want to come into this show? What do you think it will help you? Not related to my work. It's like it helps to they want मतलब जो गरीब हैं उनको मैं चैरिटी मतलब जो उनको देना चाहता हूँ. अगर जो आप अगर यहाँ पे हाँ. प्राइज मनी मिलता है तो आप उसे डोनेट करना It's चाहते dedicated all the who needs better than me. हैं. ऐसे शोज पब्लिक ओपिनियन पे चलते हैं, लोग वोट करते हैं. आपको क्या लगता है कि आप इस शो में आते हैं तो ऐसा क्या है पब्लिक आपको देखेगी, वो आपको वोट करेंगे? मुझे लगता है कि मेरे में थोड़ा है पॉजिटिविटी है, मतलब बहुत है. और मतलब मैं बहुत चीज़ों को एकदम से चेंज करने का है मेरे में, मतलब ऑरा काइंड ऑफ जैसे बोलते हैं. और एंटरटेनमेंट फन टास्क पावर मेरे में है. मैं हर एक सिचुएशन में अपने आप को प्रूव करना बेस्ट मानता हूँ. सो जैसा आपने बताया कि आप इस शो को जीतते हैं तो अगर आपको जो भी प्राइज मनी मिलेगा आप उसको चैरिटी में दे देंगे. मेन रीज़न क्या है, चैरिटी करना या फिर कुछ और रीज़न आप इस शो में आना चाहते हैं, फेम के लिए या किस चीज़ के लिए? मुझे ऐसा कुछ फेम से नहीं है. आप जस्ट एक्सप्लोर करना चाहते हैं. एक्सप्लोर न्यू थिंग्स कि क्या होता है, क्या टास्क उसमें क्रिएट होते हैं, क्या सिचुएशन होता है, आई कैन डू. आप जब इस शो में अंदर आते हैं हाँ. तो बहुत सारे ऐसे शोज में इमोशनल ब्रेकडाउन्स होते हैं, कई बार बहुत झगड़े होते हैं, लोग पर्सनल अटैक करते हैं. हाउ विल यू हैंडल दैट? मुझे लगता है मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ.
और एक साथ अगर 30 लोग होंगे तो उनको अवॉइड करने की मेरे को पावर है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे मतलब बहुत बड़ी सिचुएशन में होना। आई कैन हैंडल माई सेल्फ। इसमें अगर पर्सनली अटैक में कोई बुली करता है तो अगर बुली करता है तो बुली को हम अपने आप को ना कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। तो बुली तो लोग करते हैं, उनका काम है करना, और इट्स पार्ट ऑफ गेम। बुली करते हैं, पर्सनल कमेंट भी करते हैं, तो वो आई एम तो टू मच ऑफ हैबिचुअल इन माई बुली एंड ऑल थिंग्स। एक्सप्लेन योर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी रिगार्डिंग व्हाट? regarding how what kind of person you are. आई एम सो मच ऑफ फनी। मुझे मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें न्यू करना बहुत पसंद है। एक लीक में मुझे पसंद नहीं है करना जो लोग करते हैं। और क्या बोल सकते हैं, हाँ मतलब मुझे मतलब लीक से हट के काम करने में बहुत मज़ा आता है। जैसे कि मैंने किया है 10 या 15 ईयर्स अगो, मतलब जब यहाँ पे फिरोज़ाबाद में कोई भी फैशन डिज़ाइनिंग नहीं जानते थे कि क्या होता है, इज़ लाइक जस्ट अ मास्टरिंग, इज़ जस्ट लाइक टेलरिंग। तब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था फैशन डिज़ाइनिंग एंड स्टाइलिंग में। तो मैंने बहुत सारे शोज़ भी किए हैं एज लाइक ताज महोत्सव, और दिल्ली में लाइक इंडिया फैशन वीक में भी मैंने अपने कस्टमाइज मतलब डिज़ाइंस दिए हैं बहुत सारे। तो मुझे स्टार्टिंग से ही मुझे मतलब भीड़ से थोड़ा अलग हट के करने की आदत है। क्या एंटरटेनमेंट फैक्टर आपके अंदर है? जैसे बहुत से लोगों का होता है मेरे कोई पास सिंगिंग डांसिंग कुछ आई भी। एम द वेरी मच ऑफ वर्सटाइल। मुझे रिगार्डिंग माई डांस, आई जस्ट कोरियोग्राफर, आई जस्ट फैशन डिजाइनिंग ऑल्सो नोन अबाउट। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इवन आप वॉक कर सकते हैं, रैंप हाँ, वॉक्स जो रैंप होते हैं। वॉक इज माई It was a nice walk, by the way. हेलो सर। हेलो सर। आपका नाम क्या है? माई सेल्फ साक्षी शर्मा और मैं फिरोजाबाद से। क्या करते हैं आप? सर मैं अभी स्टडी कर रही हूँ अपनी, लेकिन स्टडी साइड से बाकी मैं जॉब करती हूँ। स्टडी किस में कर रहे हैं आप? BSc बीएससी किस में कर रहे हैं आप? बायो। और जॉब किस चीज़ की करते अभी हैं? तो मैंने नॉर्मल जॉब ही की है अब तक, पिछले 3 साल से। अभी प्रेजेंट टाइम में मैं 3 मंथ से कुछ नहीं कर रही हूँ। आपको करना क्या है लाइफ में? सर मैं फेम चाहती हूँ, मतलब जो मेरा हमेशा से ड्रीम रहा है। फेम के कई तरीके होते हैं। फेम पॉलिटिक्स में भी मिलता है ना? फेम तो चोरी में भी मिल जाता है, फेमस हो जाता नहीं, है। ऐसा फेमस नहीं होना वो है। डीफेम होता है हालांकि, मुझे लेकिन कुछ अच्छा करके फेमस होना है कि मतलब लोग कैसा अच्छा? मुझे मेरी काइंडनेस से जाने, मेरे अच्छे कामों से मुझे जाने, और जो मैं मतलब जहाँ तक है अभी तक मेरे को मॉडलिंग में थोड़ा सा अच्छा इंटरेस्ट है। अभी आपके फैमिली में पता है कि आप इसके हाँ, ऑडिशन के मैंने लिए? मम्मा को काफ़ी जिद करके मनाया था, मैं काफ़ी टाइम से मना रही थी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपको उनको ये पता है कि अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो 30 दिन तक आपके पास फ़ोन नहीं रहेगा, आपका हाँ, कोई उन्हें पता कांटेक्ट है। नहीं रहेगा, उन्हें पता उन्हें है। कोई प्रॉब्लम? नहीं, बिकॉज उनको ये भी पता है यहाँ बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही रहेंगे। उन्हें सब पता है। आपको इस शो में क्यों लें? क्या है आपके अंदर ऐसा? मुझे ऐसा लगता है कि मैं जल्दी गिव अप नहीं करती, मैं अपना जहाँ तक एंड तक मैं अपना ट्राई करती हूँ। तो मुझे लगता है मुझे एक चांस मिलना चाहिए अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। क्या ऐसा करेंगे आप लॉक हाउस में जाके कि जिससे आप जीत जाएं? मैं अच्छे से वहाँ पर रहूँगी, लोगों से अच्छे कनेक्शंस बनाऊँगी, और जहाँ मुझे इन्वॉल्व होना चाहिए वहाँ मैं अपना पूरा इन्वॉल्वमेंट दूँगी, और टास्क भी अपने जितनी पोटेंशियल हो सकता है मैं उसमें पूरा ट्राई करूँगी कि मैं हर टास्क अच्छे से कर सकूँ। किसी ने आपसे बहुत रूडली बात की, झगड़ा हो गया, आपको डांट दिया, आपके घर वालों के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया, कैसे हैंडल करोगे? सर मैं उसे जवाब दूंगी, मतलब मैं उसके जैसे वो मेरे पेरेंट्स पे जाएगा, ज़रूरी नहीं मैं अभी उसके पेरेंट्स पर जाऊँ, मैं अपने तरीके से उसे बोल सकती हूँ। उधर बॉक्स में चिट्स रखे हुए हैं, तो आप प्लीज़ एक चिट निकाल लीजिए उसमें से। बस बस BHAS बहस, सॉरी बहस। बहस। आप बहस कीजिए। किस टॉपिक पर? मान लीजिए आपने इनको बोला कि सारे घर के जो डिशेस होते हैं, जो बर्तन होते हैं, वो साफ़ करने हैं इनको, और ये मना कर रहे हैं, करो बहस। आप एक काम करिए, आप ना पहले सफाई कर दीजिए, उसके बाद सबके लिए खाना बना दीजिएगा। नहीं, मेरे पे नहीं होगा। मैं सुबह से अब काम कर रहा था, पहुंचा भी मेरे को लगाना पड़ा क्योंकि मेरे को सज़ा मिली थी। अब मेरा कमर दुख गया है पूरी तरीके से, अब मैं नहीं कर पाऊँगा।
कोई बात नहीं, आप सब कुछ नहीं कर सकते तो आप 300 लोगों को मतलब टीम बना लीजिए, टीम वर्क कर लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन प्लीज़ कर लो। कोई मेरे साथ टीम अप करने को राजी नहीं है। ठीक है, मैं बात कर लेती हूँ 3-4 लोगों से, अगर वो आपके साथ कंफर्टेबल लेकिन फिर भी मेरे तो कमर तो दुख ही रही है ना। आपने बहस की ही कहाँ? आप नेवर गिव अप लिखा है आपने, आप गिव अप कर दिया आप। नहीं, मैं गिव अप नहीं कर रही। मतलब एक होता है ना जब सामने वाला जिद पे है कि मैं नहीं कर सकता। आप चलो, आप मेरी सिचुएशन आप ले लो, मैं आपको कन्विंस कर रहा हूँ। ओके, करो आप। ये बर्तन साफ कर दो यार प्लीज़। नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा तो मैं दबा दूंगा, प्लीज़ कर दो ना। नहीं, मैं नहीं करूँगी। कर मैं दो ना, कंफर्टेबल please। फील करूँगी अगर आप मेरा सर दबाओगे तो। अरे मैं बहुत बढ़िया मसाज देता हूँ, प्लीज़ कर दो। नहीं, मेरे को नहीं करना, मेरा मन ही नहीं करने का, क्यों? क्योंकि मुझे बर्तन साफ करना पसंद नहीं है, इसलिए बर्तन साफ मैं करना बर्तन साफ नहीं कर सकती। क्यों? मैंने कहा ना, मुझे बर्तन साफ करना पसंद नहीं है, मेरे हाथों में। ये फिर कौन करेगा? आप किसी और से भी बोल सकते हो ना, आप इतने सारे लोग हैं। खाना खाया ना आपने? हाँ खाना खाया ना? हाँ, खाना क्यों खाया फिर? ठीक है, तो मैं अपने आप कर हाथ देती में हूँ। खा लेते। ठीक है, तो मैं अपने कर देती हूँ। करो। हाँ, मैं अपने कर देती हूँ, और बाकी किसी के हाँ बर्तन तो साफ हो नहीं गए करूँगी। कन्विंस। बर्तन साफ करने की बात हुई थी। आप गिव अप, आपने गिव अप कर दिया। अरे लेकिन बाकी सबके नहीं कर रही हूँ ना, मैं तो बस अपना ही कर रही हूँ ना, तो फिर उससे आपका भी क्या प्रॉफिट होगा? मैं बाकियों को भी कन्विंस ऐसे ही करूंगा। तो ये आपको मुझे पहले बताना था। नेवर गिव अप, यू शुड नेवर गिव अप। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। विष्णु, राइट? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। आप कहाँ से हैं विष्णु? मैं फिरोज़ाबाद से हूँ सर। और आप क्या करते हैं? मैं डांस टीचर हूँ। यहीं पे फिरोज़ाबाद में? यस सर। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको इस शो में हमें लेना चाहिए? सर क्योंकि मुझ में बहुत सारी टैलेंटेड है। मैं डांस जानता हूँ, एक्टिंग जानता हूँ, हॉर्स राइडिंग कर लेता हूँ, मैनेजमेंट आता है मुझे, लीडरशिप क्वालिटी है। हॉर्स राइडिंग तो हमारे शो में होगी नहीं। सर कोई टास्क होगा जिससे इससे रिलेटेड, तो कोई टास्क होगा उसमें तुम डांस करोगे? हॉर्स राइडिंग से रिलेटेड कोई टास्क होगा। हॉर्स मतलब बहुत सारे टास्क होंगे ना लॉग हाउस में, तो अंदर आने के। आर्टिस्ट, एजुकेटर, यस डायरेक्शन और प्रोडक्शन टीम, असिस्टेंट कोरियोग्राफर। यस। मैंने बहुत सारे शोज़ किए हैं मुंबई में। 2 शो मैंने ऑन स्क्रीन किए हैं एज अ आर्टिस्ट। कौन से शोज? एक हॉटस्पॉट, एक बंधन टूटे ना, भोजपुरी। तो आपका उसमें कंटिन्यूटी कैरेक्टर था या क्या था? मेरा 1 डे 2 डे आर्टिस्ट था मैं। एक में हैकर था, एक में मेरा लेबर वाला। तो आप मुंबई एक्टर बनने गए थे या कोरियोग्राफर? मैं डांस के लिए गया था सबसे पहले मुंबई। मैंने सीखा मास्टर टेरेंस लुइस के यहाँ से। फिर उसके बाद से मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती गई तो मैं करता रहा उसमें काम। आपने एक पॉइंट लिखा है कि मुझ में ऐसा कुछ खास नहीं है कि लोग मुझे याद रखें। जी सर। तो आप में जब कुछ खास नहीं है तो हम आपको क्यों याद रखें? इस शो में आने के बाद खास बनूंगा ना सर मैं। नहीं, पर वो तो तुम्हारा बेनिफिट हुआ ना। यस। हाँ, जब आप में कोई ऐसी बात ही नहीं है कि आप खास हो, हम तो यहाँ पे ऐसे लोगों को लेंगे ना जिनमें कुछ खास बात है। बेसिकली कोई भी जन्म से कोई खास चीज़ लेकर के पैदा नहीं होता या खास पैदा नहीं होता है। तो आपका जन्म तो अभी हुआ नहीं। आपको आपका जब- एज कितनी है आपकी? मेरी है 27। 27। तो 27 में कोई खास बात नहीं है। 27 साल की एज में कुछ आपको ऐसा नहीं लगता? सर बहुत अच्छा डांस कर लेता हूँ। तो आपने ये क्यों लिखा फिर? सर क्योंकि इस शो को लेकर के लिखा है, क्योंकि इस शो के बाद मुझे और अच्छी पहचान मिलेगी। ये भी लिखा है तुमने, बोल्ड और क्लासी लुक एंड माय नेचर। मैं सर बहुत ब्लंट बोलता हूँ, जो भी होता है मुंह पे बोल देता हूँ। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता सामने वाला क्या सोचेगा। तो लॉक हाउस के बारे में बोलो। जेन्युइन शो है, पहली बार देख रहा हूँ मैं फिरोजाबाद में जेन्युइन शो। तो तुम्हारी बात क्यों सुने हम? तुम में कुछ खास नहीं है तो हम तुम्हें क्यों लें? सर मैं खास बनने आया हूँ ना। तो 30 सेकंड से तुम कन्विंस करो हमें कि हम कैसे लें तुम्हें। खास बन जाओ। खास बन जाओ थोड़ा बहुत। आप मुझे लेंगे तो मैं अपनी कोशिश करूँगा कि लॉक हाउस को यहाँ ऑलरेडी वो बहुत हाइप पर है अभी, और ज़्यादा हाइप पर लेके जाऊँ। आपको गुस्सा कितना आता है? गुस्सा इतना आता है सर मैं सामान तोड़ देता हूँ। इसमें तो कोई वो दे दी किसी ने गाली आपको, या कोई बोल दिया नहीं सर, आपकी मैं फैमिली अब- के बारे में, तो आप मैं- सर तोड़ दोगे उसका? मैं आफ्टर मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा चेंज हुआ हूँ सर। वो चिट बॉक्स है, उसमें से एक चिट निकालो। एक्टिंग बोल्ड एक्टिंग करो। सर मैं वो वाली करूँगा जो मैंने पहला सीरियल मिला था मुझे, भोजपुरी। चंदा की एंट्री होती है। हाँ, ता दीदी आप तैयार आई? तब बोली A B D। दीदी हमरा पेट दर्द करला, हमरे को ना आत, हमें माफ़ कर दो दीदी, माफ़ कर दो।
सही है, तो भोजपुरी इसके लिए स्क्रिप्ट मिली थी इसलिए बोल यस रहे सर, थे। चलिए, थैंक यू सो मच। हसन, यस, कहाँ से हैं आप हसन? मैनपुरी। मैनपुरी से। क्या करते हैं आप? ब्लॉगिंग एंड एंटरटेनमेंट वीडियोज़ होगी। मैंने लव सॉन्ग भी कर रखे हैं, स्टोरी सॉन्ग्स भी किए हैं। आपके कितने फॉलोअर्स हैं? मेरे फॉलोवर्स अगर इंस्टाग्राम की बात करें तो मेरे 1800 हैं फॉलोवर्स, और यूट्यूब पे मेरे 15,000 सब्सक्राइबर हैं ब्लॉगिंग वाले चैनल पे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप इस शो में आ सकते हैं और हमको आपको इस शो में लेना चाहिए? अगर बात है शो में आने की मेरी, तो मुझे तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए था आगे बढ़ने के लिए, एक फेम के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सी टीम के साथ वर्क किया, बहुत से निराशा मिली, लोगों ने यूज़ किया। तो मुझे लगता है कि मैं इस प्लेटफॉर्म में अगर जाऊंगा तो यहाँ से मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी और इंप्रेशन मिलेगी कि कुछ सीख सकता हूँ आगे जाने के लिए यहाँ से। अभी आपने बोला लोगों ने आपको यूज़ किया, या उसी सेंटेंस में आपने बोला कि मैं इसको एज अ प्लेटफॉर्म यूज़, मतलब मुझे एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, मेरे को फेम मिलेगा, मेरी पहचान बनेगी, तो आप, हमें क्या बेनिफिट है? ये तो आप भी यूज़ ही कर रहे हो फिर। आपको बेनिफिट, अगर मैं इस प्रोग्राम में रहूँगा तो एंटरटेनमेंट होगा, और कॉन्फिडेंस कोई चीज़ है तो उस चीज़ को मैं बोल सकता हूँ अपने आगे। कोई चीज़ अगर अच्छाई के लिए है तो वो मैं रख सकता हूँ। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आप बोल रहे हैं कि मैं एंटरटेन करूँगा, आप कैसे एंटरटेन करेंगे? आपको क्या लगता है, क्या क्वालिटी है आपके अंदर इसकी? फर्स्ट ऑफ ऑल कि कुछ लोग होते हैं कि भीड़ में बोल नहीं पाते, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं 1000 के लाखों के सामने अपनी बात को बोल सकता हूँ और किसी को मोटिवेट भी कर सकता हूँ। दूसरा, मैं एज अ कॉमेडी एंटरटेनमेंट कर सकता हूँ। वहाँ पे कोई भी अगर बात होती है, जैसे कोई सैड है कुछ भी, तो मैं उसको एंटरटेन कर सकता हूँ। आपने बोला एक कॉन्फिडेंस और एक्टिंग, आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ। यस, आप मुझे अपनी एक्टिंग से कन्विंस करो कि मैं लॉक हाउस में ले लूँ आपको। सपने देखना बहुत आसान होता है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है उसकी कोई कीमत नहीं होती। आप लोग नहीं जानते, एक्टिंग मेरा पैशन है, एक्टिंग मेरी ज़िंदगी थी, एक्टिंग मेरा सपना था, और उस सपने को पूरा करने के लिए जो कीमत मैंने चुकाई है वो सिर्फ मेरा दिल जानता है। मेरे पिताजी भी अब नहीं रहे, मेरी माँ मुझसे बात नहीं करती। पता है क्यों? क्योंकि मैं किसी बात की परवाह करे बिना आगे बढ़ता रहा अपने सपने के लिए। आज वो सपना मेरे साथ है, पर मेरे साथ नहीं। एक्टिंग, सपने देखना बहुत आसान होता है, लेकिन कभी कभी उस सपने को पूरा करने के लिए कब अपनों का साथ छूट जाता है पता ही नहीं चलता। दैट्स इट। कॉन्फिडेंस एक्टिंग से अच्छा है तुम्हारा, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें एक्टर बनना है? कहीं ट्रेनिंग ली है? मैंने वर्कशॉप किया है एंड कहाँ पे? ऑनलाइन वर्कशॉप कर रहा हूँ। एक्टिंग अगर सीखनी है तो प्रॉपर थिएटर ज्वाइन करो यार, ये ऑनलाइन वो से एज अ कुछ नहीं होगा। ये थिएटर, उन्होंने एक्टिंग मतलब वर्कशॉप में थिएटर और एज अ कैमरा एक्टिंग दोनों ही सिखाई। प्रॉपर थिएटर जो, ये सब एक मिथ है कि थिएटर और कैमरा एक्टिंग अलग होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और इस शो से भी आपको एक्टिंग में कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, ये आपको पता है। बट ये मुझे फेम मिल सकता है ना यहाँ से। फेम का क्या करोगे तुम? फेम होगा तभी तो लोग मुझे जानेंगे। नहीं, मतलब एक्टिंग के लिए फेम का क्या रोल है? आपको कोई काम मिलता है तो आपको क्या लगता है कि इन लोगों को मिलता रहेगा काम? कहीं हद तक तो मिल सकता है। मतलब तो ऐसा तो पुनीत सुपरस्टार को आ जाना चाहिए अभी तक क्यों मूवी नहीं में। आए? पुनीत सुपरस्टार गए तो थे बिग बॉस में, एक ही दिन में बाहर हो गए हाँ, थे। तो काम एक्टर क्यों नहीं बने? लेकिन उसके अंदर एक्टिंग ही नहीं है ना, उसको वो तो मीम जैसा Exactly, कॉमेडियन मीम है। मैं वही कह रहा हूँ। अभी मैंने Talent तुम्हारी जरूरी एक्टिंग होता है। देखी थी, एक्टिंग तुम्हारी यहाँ तक थी, इसके नीचे बॉडी लैंग्वेज एकदम फ्लैट थी। तो ये वर्कशॉप में भी जो होता है वो कैमरा इधर तक ही दिखता है वेबकैम में, तो इसके ऊपर तक तो एक्टिंग आ रही थी, इसके नीचे एक्टिंग नहीं आ रही थी। एक्टिंग एक लाइफ टाइम प्रोसेस है, आपको हमेशा ग्रो करना होता है। आप एक जैसा नहीं रह सकते, आपको बहुत सारी लाइफ्स एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं। आपको डॉक्टर भी बनना है, आपको इंस्पेक्टर भी बनना है, कांस्टेबल भी बनना है, आपको ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। तो पहले थोड़ा सा रियलिस्टिक हो जाओ, डोंट लिव इन दिस लाला लैंड। ये जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है, थोड़ा सा रियल रहो, अच्छे से थिएटर करो, तब एक्टिंग समझ में आएगी। थैंक यू। कौशल, आप कहाँ से हैं? सर मैं इटावा से हूँ। और आप क्या करते हैं? सर फुल टाइम तो मैं अभी कंटेंट क्रिएटर हूँ।
किस तरीके का कंटेंट बनाते हैं? कंटेंट लाइक कॉमेडी वीडियोस। लाइक खुद का कंटेंट होता है या मिमिक करते हैं आप? नहीं, खुद का कंटेंट और ब्लॉग्स डालता हूँ। अभी रिसेंट में मैंने एक म्यूज़िक वीडियो डाला है। अच्छा, कितने सब्सक्राइबर्स हैं आपके, कितने फॉलोअर्स हैं? सब्सक्राइबर्स मेरे हैं 1725। इस शो में आपको क्यों आना है? एक्चुअली मेरा शुरुआत से पैशन है कि मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर बनूँ, एक्टर बनूँ, और इसके साथ साथ मैं 2019 से कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। करीब मैंने स्टार्टिंग में मेरे पास फ़ोन नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे, मेरे फ्रेंड के पास एक फ़ोन था। जस्ट मैंने उससे अपना पहला वीडियो शूट किया था, उसके फ़ोन से मैंने आईडी बनाई थी अपना यूट्यूब चैनल, और वो फर्स्ट वीडियो मैंने जैसे ही अपलोड किया तो उस वीडियो पे अप्रॉक्स 5000 व्यूज़ हो गए थे उस टाइम पे, और उस वीडियो से मुझे करीब 500 सब्सक्राइबर्स गेन हुए थे। तो उस टाइम से थोड़ा मेरा इंटरेस्ट और बढ़ा कि लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरे साथ के लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। तो उस टाइम से मेरा थोड़ा इस फील्ड में इंटरेस्ट बढ़ा। उस वीडियो को डालने के बाद पापा ने देखा, मतलब कुछ अड़ोसी पड़ोसी थे, उन्होंने दिखाया कि आपका लड़का ये पता नहीं क्या कर रहा है, वीडियो बनाता रहता है, पूरे दिन ऐसे घूमता रहता है। तो जो मैंने कुछ सेटअप बनाया था अपना, जैसे ट्राईपोड, लाइटिंग वगैरह, तो पापा गुस्से में आए और उन्होंने सब तोड़ दिया। फिर मुझ में 2-4 चांटे भी लगाए कि ये क्या करता रहता है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है तेरा। मैं लगभग 2 से 3 दिन घर से बाहर नहीं निकला। फिर उसके बाद फुल टाइम कॉलेज चला गया। दैन उसके बाद मैं जॉब करने लगा। अब करीब मैंने 6 महीने जॉब की, उसके साथ साथ डेली ब्लॉग भी डालता था यूट्यूब पे। जैसे ही मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, मैंने कंपनी में दिया रिज़ाइन और वापस अपने घर आ गया। उसके बाद मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएट करता हूँ, प्रमोशंस करता हूँ, कुछ फ्रीलांसिंग करता हूँ। उसके साथ साथ जो मेरे कंटेंट क्रिएशन में मुझे रिसोर्सेज चाहिए, कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, परचेज़ करनी होती, तो कंटेंट क्रिएशन से मैं अपना अभी चला रहा हूँ। सबसे भावनात्मक घटना जो आपकी लाइफ है वो है आपकी जॉब चले जाना। जी। लेकिन अभी आपने बोला आपने खुद वो जॉब छोड़ी थी। मैंने जॉब छोड़ना लिखा है सर भावनात्मक ऐसे। मैंने अपने डिप्लोमा किया 3 साल का, उसके किस बाद चीज़ का? मैकेनिकल से सर। अच्छा। बट मेरा उस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं था, तो पेरेंट्स ने थोड़ा बोला कि हाँ इसमें कर लो, पढ़ाई कर लो, जॉब कर लो। तो उस टाइम के लिए मेरे 3 साल वो बर्बाद हुए। अगर मैं कंटिन्यूसली उस चीज़ पे काम करता अपने कंटेंट क्रिएशन में, तो शायद मैं आज कहीं और होता। और वही चैनल डिलीट हो जाता, फिर वही हो जाते हैं। वो सर चैनल मैंने बनाया था, तो उसके सारे वीडियो मैंने डिलीट कर दिए थे उस टाइम पे भी, जब पापा ने सपोर्ट नहीं किया था। अब करते सपोर्ट? हाँ, अभी करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई मजबूरी है, वरना आप चले जाओगे छोड़ छाड़ के। नहीं सर, ऐसा मैंने कभी विचार नहीं बनाया कि आपने बनाया ना विचार, 1 महीने के लिए आप इधर आ रहे हो। नहीं सर, ये तो पैशन है, आप सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए आ रहा हूँ मैं। अगर 1 महीने के लिए जब इधर आओगे और फिर इसके बाद जब घर पे जाओगे, तब पिताजी कितना मारेंगे? पिताजी फिर मारेंगे तो नहीं, बट वो उस चीज़ को समझेंगे कि हाँ लड़के ने मेरे कुछ किया है। वो उस फील्ड में अगर काम करना चाहता तो उसमें गया, उसने ऑडिशन दिया, सिलेक्ट हुआ, स्टार्ट। आप द लॉक हाउस में आए जी, कंटेंट में आपके गाली है, फिर वो अपलोड हुआ, फिर उसके बाद आपके घर पे रिश्तेदार गए, फिर उन्होंने बताया कि आपका लड़का तो देखो 1 नंबर का है, गाली दे रहा है, क्योंकि यहाँ इतने कैमरे होंगे कि कुछ नहीं छुपेगा, हम आपसे पूछ के एडिट तो करेंगे नहीं। हाँ। फिर हमने, आपके पिताजी ने देखा, आपके पिताजी तो फिर डंडा लेके तैयार बैठे होंगे घर पे। मैं अपना कैरेक्टर बिल्कुल प्योर रखूँगा, गाली गलौज वैसे मैं करता नहीं हूँ, जो भी है। और दूसरे ने आपको गाली दी तब आप क्या करोगे? गाली अगर सर वो पॉइंट अगर जवाब देने लायक होगा तो मैं जरूर जवाब दूंगा, बट लेकिन आपके पापा देख रहे हैं तो उनको ये भी लगेगा ऐसे शो में क्यों गया जहाँ पे दूसरे लोग इसको गालियाँ दे रहे हैं। वो तो सर एक एक्ट है एक तरीके से, क्योंकि टीवी पे भी जब भी कोई शो देखते हैं तो उसमें भी गाली गलौज कुछ पर यहाँ पे ऐसे। एक्ट नहीं है, ये तो रियलिटी शो है। लेकिन आपने बताया आप कॉमेडी कंटेंट बनाते हो। सर मैं पहले कॉमेडी कंटेंट बनाता था, बट अभी ब्लॉग्स बनाता हूँ और कुछ एक्टिंग करता हूँ। ब्लॉग्स लाइक कैसे? ब्लॉग्स, डेली ब्लॉग्स, जैसे कहीं जा रहा हूँ, हमारा शूट चल रहा है, उस टाइप के BTS। आप एक काम करो, उसमें से एक पर्ची उठा लो। आप थोड़े नर्वस लग रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं सर, अभी जब जस्ट आया था तब थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ मैं कैसे बोलूँगा, लेकिन अब थोड़ा कंफर्टेबल हो गया हूँ, तो अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। क्या लिखा है उसमें? कॉमेडी गेम्स बैटल। कॉमेडी करके दिखाइए। मैंने कॉमेडी बनाया था, सेकेंड। चलो टाइम सब। आपने इसमें लिखा है कि आप प्राइज मनी का 70% भाग डोनेट कर दोगे। यस सर।
तो हम आपको 30% ही दे तो। वो भी कर दूँगा। मुझे यहाँ सर पैसे से मतलब नहीं है सर, मुझे थोड़ी सी फेम चाहिए। फेम क्यों चाहिए? किसी को दिखाना है आपको? जी सर। किसे? हैं मेरे कुछ साथ के ही लोग जिनके साथ मैं पहले काम करता था, जो बीच में मेरा साथ छोड़ के चले गए। मैं स्क्रीन पे बैठ के 3-3 घंटे वीडियो एडिट कर रहा हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, सारी चीज़ें, और तुम बाद में आके मुझे ये बोलते हो कि नहीं ये अच्छा नहीं है, इसको ऐसे कर लेते हैं। भाई मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है कैसे करना है, मैंने उसको डायरेक्ट किया है, और आप बाद में आप ये बोल दो कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो उनका ओपिनियन है, हो सकता है उनको ना अच्छा नहीं लगे। सर, मुझे डाउनफॉल दिखाने के लिए या ट्रोल करने के लिए उस तरीके उस वे में बोलते हैं। यू आर नॉट ओपन फॉर फीडबैक। मतलब लोग आपको कोई अगर सजेशन देते हैं तो सजेशन आपको- अलग चीज हो गई। तो जो आपको ये हमारी लगता है टीम कि का ये तो- मेंबर है, जो हमारे सामने तो सही बोलेगा, पीठ पीछे जाके बुराई करता है कि नहीं वो ऐसा ही है, तो वो तो दुनिया करती है उसमें, तो वो तभी तो मैं- सब करते हैं। आप भी यहाँ कर रहे हो उनके पीठ पीछे। वो ये बोलते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं है। तो भाई मैं बोलता हूँ तुम बताओ इसमें क्या बेटर कर सकते हैं। वो नहीं बताएंगे, वो केवल ये करेंगे ये अच्छा नहीं है। तो तुम घर में गए, तुम लीडर बने, जी सर। ठीक है, तुम लीडर बन गए, तुम उनको बोल रहे हो कि ये कर लो ये कर लो, तो वो तो मना कर देंगे, तुम्हारे हेटर है। नहीं सर, बट मेरा वहाँ एक ओपिनियन रहेगा कि पहले सबकी बात सुनी जाएगी। तो इधर तो तुम नहीं सुन रहे हो। हाँ, सुना था सर मैंने उनसे बोला तुमको जैसा ठीक लगता है वैसा मैं करता हूँ, तुम्हें जो रिसोर्सेज चाहिए तुम्हारी चीज़ के मतलब कंटेंट क्रिएशन में जो भी सारी कमी आ रही है, कैमरा चाहिए, माइक चाहिए, ट्राइपॉड चाहिए, लाइट चाहिए, वो सब मैं अरेंज करके देता हूँ, तुमको बस एक्ट करना है। उनसे वो भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कुछ लोग हैं ना वो उनको भड़का देते हैं कि नहीं ये जो इससे इनकम सोर्स आएगा, उनके मतलब से सीधा सीधा ये है कि इससे जो इनकम होगी वो सारा कुछ मैं रख लूँगा। अच्छा, तो तुम देते नहीं हो उन्हें? क्या सर? तुम देते नहीं हो उन्हें? इनकम सर आनी भी तो चाहिए उससे। अभी तुम तो कह रहे हो मोनेटाइज है तुम्हारा वो चैनल। तो मैंने अलग जब किया उसके बाद मैंने अपना इनकम सोर्स बनाया है। लेकिन तो तुम उसमें से भी तो 70% भाग डोनेट कर सकते हो, जैसे इसमें लगा है उसमें मैं करता रहता हूँ सर। डोनेट। मतलब जैसे किसी चीज़ को जरूरत पड़ती है, मंकीज को खाना खिलाना या प्लेटफॉर्म पे किसी को खाना देना। लेकिन तुम अपने को एक्टर को तो पैसे दे नहीं रहे हो। सर वो अलग चीज़ हो गई, वो पहले था। अभी मैं जब फुल टाइम अपने ऊपर कर रहा हूँ ना, तब से मैं ये कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। गुड आफ्टरनून। आप क्या करते हैं? जी सर, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। चैनल्स होते हैं लोगों के, उनको मैनेज करता हूँ। अच्छा, किस तरीके का कंटेंट बनाते हैं? कंटेंट सर जैसे पोस्ट वगैरह होती हैं लोगों की, या कोई चीज़ें हो गई होती हैं फिरोजाबाद सिटी या ऑल इंडिया में, उस चीज़ों को पोस्ट करता हूँ चैनल्स पे। आप किसके चैनल पे पोस्ट करते हैं? अपने चैनल पे? नहीं, किसी का टीम वर्क में है। मतलब थोड़ा सा आप फिर से सोशल समझाइए। मीडिया मैनेजर हुए ना? जी, सोशल मीडिया मैनेजर। कंटेंट क्रिएटर तो वो होता है जो खुद के लिए खुद का कंटेंट content बनाता है या बनाता है, दूसरे के लिए डालता है। कंटेंट बनाता है? मैं दूसरे के लिए कंटेंट बना रहा हूँ। कैसे कंटेंट बनाता दूसरे के लिए? जैसे सर कुछ फिरोजाबाद में कुछ हो गया, तो वो चीज़ें मैंने अपने पोस्ट पे डाल दी व्लॉग टाइप में। और कुकिंग स्किल्स हैं सर मेरे अंदर। अरे वाह, क्या बढ़िया बनाते हो। सर सब कुछ हैं, मटन, सब सर, चिकन, नॉन वेज वेज सब। वेज, सब कुछ। यस सर। कल मेरी स्टॉल लगी थी, एग्जीबिशन हुआ था फिरोजाबाद में, जिसमें कि मैंने नेट अराउंड 30,500 की सेल्स करी थी। अरे वाह। इन्वेस्ट 4,000 था बस। आपके अंदर कुकिंग स्किल्स हैं जी। तो आप उनको जनरली भी करते हैं? आप कोई रेस्टोरेंट या कोई ऐसा नो चलाते हैं? सर, हॉबी है सर। फैमिली में कौन कौन है? सर फैमिली में मम्मी पापा 2 बहनें। खाना कौन कौन बनाता है? सर खाना बहनें बना लेती हैं। आपके अंदर ऐसा क्या लगता है आपको, एक ऐसा फैक्टर है जो आपको इस शो में आना चाहिए, हम आपको इस शो में लें? सर मैं अपनी रियल पर्सनैलिटी से खेलूंगा, ना कि फेक पर्सनैलिटी से। ये तो कोई फेक और रियल में हम कैसे पता लगाएंगे? जो हाँ, तुम हमें कर तो रहे हो नहीं वो है। सर मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा। नहीं, तो फिर कैसे गेम खेलो? वहाँ पे तो जैसे हो वैसे रह के काम नहीं चलेगा। जी। ऐसा है क्या आपके अंदर कि आप आप डील कर पाओ चीज़ों से? बहुत टास्क होंगे, जी। ग्रुपिंग्स हो जाती हैं इस तरीके के शोज में, ग्रुप्स बन जाते हैं। सर उसके लिए मैं स्ट्रेटेजी बना के खेलूँगा। कैसे स्ट्रेटजी बनाओगे? सर जैसे कि आपके अभी जो आपने 4 कंटेस्टेंट सेलेक्ट किए हैं ना, उनके भले मैं सेलेक्ट हूँ या ना हूँ, पर मैंने उनके लिए स्ट्रेटेजी बना रखी है पहले से ही। अरे पहले से तैयार है, आपको पता है वो लोग कैसे होंगे? जी। समझ गए उनको एक वही ऑडिशन से कि इनकी पर्सनैलिटी कैसे? तो और जी, आपने मैंने ऑडिशंस देखे थे आपके तीनों वीडियोस ऑडिशंस के, वो मैं उनसे समझ गया। और कुछ उनके जो यूट्यूब हैंडल, इंस्टाग्राम थे, वो मैंने इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह सब देख लिए हैं। तो स्ट्रेटजी बना के उसी को देख के तुमने इसमें लिखा है ना कोई भी इस शो में आ सकता है? जी। क्या करना चाहते हो? क्या बनना है? सर मैं अभी एक तो बिजनेस एंटरप्रेन्योर हूँ।
तुम्हें करना क्या है आगे जाके, क्या बनना है तुम्हें? सर मुझे आगे जाके मैं तैयारी कर रहा हूँ अभी तो यूपीएससी की। यूपीएससी पे तो लॉक हाउस काम नहीं आएगा, यहाँ से कुछ ऐसा सीख के नहीं जाओगे जो तुम एग्जाम क्लियर कर लोगे। जी सर। तो फिर लॉक हाउस में क्यों आना चाहते सर यहाँ पे लॉक हाउस में बस मैं अपने फेम के लिए आ रहा हूँ। फेम लेके फिर यूपीएससी में जाओगे तो तुम्हारा यूपीएससी में दिक्कत आ जाएगी। यूपीएससी मेरा बैकअप ऑप्शन है। हो? यूपीएससी बैकअप ऑप्शन है, लॉक हाउस प्राइमरी ऑप्शन। जी। और यूपीएससी अगर क्लियर हो जाता है, आप एक ऑफिसर बन जाते हैं, तो आप तो वैसे ही माइंड ब्लोइंग काम कर दोगे तो आप फेमस हो जाओगे। तो फेम तो आपको उधर भी मिल जाएगा। जी, पर अभी सर टीनेज के हिसाब से मैं यहाँ पे फेम लेने आया हूँ। किसको दिखाना है फेम? सर पब्लिक। तुम्हें सोशल मीडिया तो आता ही है। जी। तो कुकिंग चैनल स्टार्ट करो, एक छोटा सा रेस्टोरेंट डाल दो, एक कार्ट लगा लो। कार्ट वाले कितने फेमस हो रहे हैं आजकल, जिनकी छोटी सी रेहड़ी लगी होती है, लोग कितने फूड ब्लॉगर्स वहाँ पे जाते हैं। फिरोजाबाद में पंडित जी कितने फेमस है। जी सर, मैं अपने पैशन के लिए आ रहा हूँ शो में। क्या क्या पैशन है तुम्हारा? फेमस होना पैशन है, और कुकिंग करना, यूपीएससी, सब इतना पैशन लेके कहाँ जाओगे? थोड़ा पेशेंस भी रखो। कुछ डिसाइड किया है? सर डिसाइड तो अभी इस शो में आने की है। इस शो में आना है? अगले साल कुछ और डिसाइड करोगे? नहीं सर, ऐसा नहीं। सर इसके आगे इस डिसीजन को ना अनसर्टेनिटी कहते हैं। तो तुम एक प्राइमरी फोकस तो रखो जी कि मुझे इस लाइन में ही जाना है और इसी में ही जाना है। जी। लॉग हाउस में जाना है? जी। क्यों जाना है? सर मेरी प्राइमरी यही है कि मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूँ। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर? जी। कितने फॉलोअर हैं? सर अभी अप्रॉक्स मेरे 700 फॉलोवर हैं, और जिसका जो मैं सोशल मीडिया चैनल कंटेंट वो कर रहा हूँ हैंडल, उस पर 208 के फॉलोवर हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का काम क्या होता है? सर लोगों को इन्फ्लुएंस करना। तुम खुद इन्फ्लुएंस हो जाते हो चीज़ों से, कैसे इन्फ्लुएंस करोगे? एक उसमें से स्लिप उठाओ। सर सिंगिंग गाना गा के सुनाओ। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में शिकायत होगी, मेरे महबूब कयामत होगी। चलो थैंक यू। थैंक यू। रौनक, राइट? आप कहाँ से हैं? सबसे पहले सर नमस्कार। मैं इटावा में रहता हूँ और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा लॉक हाउस के पूरी प्रोडक्शन हाउस टीम का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और आप लोगों के सामने आने का मुझे मौका दिया। मैं एक एक्टर, मॉडल, और मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस है आरकेएन फिल्म प्रोडक्शन। मैं फाउंडर हूँ और मेरा सपना है कि मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक अभिनेता के रूप में खुद को देखूँ। और प्रेजेंट में मेरी एक सीरीज़ भी आने वाली है, बदला, एक क्राइम थ्रिलर, जो कि 5 OTT प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, और उस पर वर्क चल रहा है। एज अ हीरो एंड प्रोड्यूस भी खुद ही कर रहा हूँ। आपने एक्टिंग की ट्रेनिंग कहाँ से ली है? सर मैं एक्टिंग की ट्रेनिंग तो कहीं से नहीं की, मैंने काफ़ी चैनल्स, इंस्टा आईडी वगैरह उन्हें ज्वाइन करके रखा है, और मेरे काफ़ी गुरु हैं एंड मुंबई में एंड आसपास जो अच्छे टैलेंटेड हैं और साथ में वर्क भी कर रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के, जो काम भी किया है उन्होंने। और मैं 4 ईयर से कंटिन्यू मेहनत कर रहा हूँ, खुद को बेहतर बनाता हूँ, खुद कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूँ, हर रोज़ खुद को बनाता हूँ। आपके जो मुंबई में जो गुरु लोग हैं, आप मेंशन कर सकते हैं? बलवंत राज, जो कि काम किया उन्होंने वहाँ पे, जो हमारे टीम मेंबर भी हैं, और काफ़ी शॉर्ट्स फिल्म्स, वेब सीरीज़ में काम किया है। और हमारा एक दोस्त है, लास्ट लोकेशन अभी एक मूवी शूटिंग लगी है, अजय, वो भी वर्क कर रहा है, उससे भी मेरे अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। तो आपका एक प्रोडक्शन हाउस है? जी। वो इटावा में ही है? हाँ, जसवंत नगर। तो आपने अभी तक आपके प्रोडक्शन हाउस ने, जैसे आपने बताया कि अभी एक सीरीज़ बनाई है, वेब सीरीज़, ऑडिशन चल रहे हैं और शूट भी चल रहा है, कास्टिंग फाइनल हो चुके हैं, और जिसके ऑडिशन हुए थे और जितने एक्टर्स थे मैंने शूट भी थोड़ा बहुत कर लिया है। और बाकी अब और अभी तो 26 को ऑडिशन था मेरा, सबको बुलाया था, ऑडिशन फाइनल हो गए हैं, अब लोकेशन वगैरह सब फाइनल हो रही हैं। और उसके बाद तो अभी तक कुछ कंप्लीट हो गया है आपका प्रोजेक्ट? एक शॉर्ट्स फिल्म बनाई थी मैंने, जसवंत नगर इश्क, जो अभी प्रेजेंट यूट्यूब पे है। अच्छा, तो आप अच्छा रिस्पॉन्स दिया उसने। एक्टर्स को जो आप ऑडिशन करते हैं वो सब आसपास के ही लोग? नहीं, सब बाहर से आते हैं। मैं पहले जसवंत नगर इश्क बनाई थी, तब तो जसवंत नगर इटावा के ही थे, लेकिन जो अब बना रहा हूँ सब MP, बरेली, गुड़गांव, नोएडा एंड मुंबई से, और औरैया, कानपुर। आप उनको पे करते हैं? प्रोफेशनल एक्टर हैं, उन्हें पे करते हैं। आपको इस शो में क्यों आना चाहते हैं आप? क्योंकि देखिए, आपको एक्टर बनना है। हाँ। यहाँ पे आपको एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं, ये तो एकदम रियल है, जो आप हैं वो रियलिटी का शो है। बिल्कुल। इस शो से मुझे लगता है कि मैं
पूरे इंडिया, पूरे यूपी लेवल में सबको खुद का टैलेंट, खुद की पर्सनैलिटी इस शो के माध्यम से दिखा सकता हूँ। क्या टैलेंट आपके पास है कि इस शो में आपको ले लिया जाए? मेरी बात की जाए तो एक्टिंग मुझे अच्छी आती है और मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो आप पसंद करेंगे। अगर मेरे तरीके से अगर आप देखें, क्योंकि मुझे एक्टिंग अच्छी आती है और पर्सनैलिटी अगर बात की जाए तो मैंने काफ़ी शो भी किए हैं और अभी 2026 मिस्टर इटावा भी रहा हूँ मैं विनर। एक्टिंग दिखाइए अपनी। सर सिचुएशन ये है कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसको जब मैं उसके पास पहले उसके घर पे जब रिश्ता लेके गया था तो उसे लगता था कि मैं बिल्कुल सिंपल लड़का हूँ, उसे मेरे बारे में बिल्कुल पता नहीं था। जब उसे पता चलता कि मैं एक अंडर कवर ऑफिसर हूँ और जब वो मेरी फ़ाइट, मतलब जब मैं गुंडों से फ़ाइट करता हूँ, जब वो देख लेती है कि मैं गुंडों से फ़ाइट कर रहा हूँ, चुपके से देखती है कि ये तो इसने तो मुझसे झूठ बोला, प्यार का नाटक किया और मेरे घर पे ये सब बताया, लेकिन ये तो गुंडा है। वो मुझे गुंडा समझती है, लेकिन मैं एक अंडर कवर ऑफिसर हूँ। तो वहाँ पे मेरी सिचुएशन, बस अधिक शब्द मत बोल देना मेरी। क्या जानती हो तुम मेरे और मेरी फैमिली के बारे में? हैं? क्या जानती हो तुम मेरी और मेरी फैमिली के बारे में? इन लड़कियों को इन दरिंदों के बीच से बचाना तुम्हारी नजर में इसकी परिभाषा गुंडा है तो हूं मैं गुंडा, हूं मैं गुंडा। और हाँ, मैं तुमसे यहां शादी करने नहीं आया हूं। मैं अगर यहां लौट के आया हूं तो सिर्फ अपने भाई, अपने पिताजी का बदला लेने के लिए। जब तक अपने भाई, अपने पिताजी का बदला नहीं ले लूंगा तब तक मेरे सीने पर ठंडक नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने अपने बाप खोया है, अपना छोटा सा भाई खोया है बचपन में। जब तक पूरे सुल्तान का साम्राज्य नहीं मिटा दूंगा मैं, तब तक मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा। और तुम सुन लो मिसेस प्रिया, आज के बाद मुझे शकल मत दिखा देना। यू द गेट लॉस्ट, कम ऑन गाइस। तुमने इसमें जितने भी आंसर लिखे हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हैं? जी सर। कि जिसको अंग्रेजी ना आती हो वो हिंदी में पढ़ ले? नहीं सर, मैंने लिखा, मैं पहले ऐसे ही लिखता हूँ। जैसे हिंदी का क्वेश्चन पेपर होता है, हाँ। आप उसमें इंग्लिश में नहीं लिख सकते, तो वो प्रोफेशनल होता है। क्योंकि सर मुझे आदत है और मैं बहुत पहले से ये लिख रहा हूँ। अभी ये बताइए कि आप अगर इस शो में आते हैं, जी इस तरीके के शोज आपने देखे हैं? हाँ बिल्कुल। कैसा माहौल होता है, कैसे लोग होते हैं? हाँ हाँ हाँ, सब तरीके। आप कैसे डील करेंगे लोगों के साथ? अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो, ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनकी आदत होती है कि उनको कुछ भी ना बोला जाए तभी पंगे लेते ही हैं। अच्छा। आप कैसे डील करेंगे? जो मैं प्रोडक्शन हाउस चला रहा हूँ उसमें 300 से ज़्यादा लोग हैं, सब अलग अलग माइंड के हैं। कोई एंग्री है, कोई इमोशंस, मतलब हर तरीके के व्यक्ति आते हैं मेरे पास और उनको मैं जिस तरीके से हैंडल करता हूँ, मुझे लगता है कि शो को जितने आर्टिस्ट एंड एक्टर, मॉडल, डांसर हैं तो मैं सबको हैंडल कर लूँ। तुम्हारी एक्टिंग अच्छी है, पर्सनैलिटी क्या है तुम्हारी? मतलब एज अ तुम क्या मानते हो अपने आप को? प्रोड्यूसर मानते हो? अब ये तो तुम्हारा शो नहीं है, जी ठीक है, तुम्हारा खुद का प्रोडक्शन हाउस है। कल को तुम हमारे ऊपर आ जा रहे हो और हमसे कह रहे हो कि भाई तुम ये बंद करो लॉग हाउस, मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस है, तुम मेरे को मत सिखाओ। हम क्या करेंगे? जहाँ पे अच्छा वर्क होता है, जब अच्छी चीज़ होती है, वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन उठा ही नहीं सकता। अगर जो प्रोडक्शन हाउस फाउंडर हैं उन्हें अगर अपने प्रोडक्शन हाउस को अच्छे लेवल पे ले जाना है तो वो अपना 100% देंगे और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। उसमें एक एक्टिविटी बॉक्स है, उसमें ये बॉक्स रखा है, चिट्स रखे हैं, एक चिट्स निकालो, उसमें जो भी लिखा हुआ है वो परफॉर्म करना है। गज़ल सुनाइए गज़ल गुलाम अली साहब। जब मैं 10th क्लास में था तब मैंने एक गज़ल गाई थी। हम थे समंदर किनारे, काश मिलता जरा भी सहारा, झेल पाए न वो दिल लगी को, झेल पाए न वो दिल लगी को, आग लग जाए इस जिंदगी को, खो दिया मैंने पाकर किसी को, खो दिया मैंने पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। तुम्हारे दोस्त पहले से ही अंदर है, वो नहीं मुझे पता जीतेगा नहीं तो था। एक ही बंदा,
तो तुम अपने दोस्तों से लड़ाई कर लोगे नहीं, इसके नहीं, लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनके अंदर हुनर होगा तो वो जीतेंगे, अगर हमारे अंदर हुनर होगा तो हम जीतेंगे। और हम लोग मिस्टर इटावा के शो में भी थे, ऐसा कुछ नहीं था। पारस, हम लोग ऐसे दोस्त हैं कि अगर तू बन जा तो ठीक है, मैं बन जाऊँ तो ठीक है, परफेक्ट है कोई ना कोई। तो फिर तुम अपने आप को हार मान लो। नहीं, मैं अपना 100% दूंगा। मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है, मेरा खुद का हार्ड वर्क। मैं तो मतलब पारस पे कॉन्फिडेंस नहीं है? पारस देखो, मैं किसी का कुछ नहीं कह सकता, मैं एज अ फ्रेंड, और उसके अंदर क्या टैलेंट है वो दिखाएगा, शो कैसा है क्या है। लेकिन मिस्टर इटावा के शो से कह सकता हूँ कि हाँ परफेक्ट। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। थैंक यू। चलो थैंक थैंक यू सर। थैंक यू।